फिर उपस्थित हूँ मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। और ये वीडियो लगभग मैं 8-9 दिन बाद डालने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी दूसरे काम में भी बिजी था और ख़ासकर इसकी कुछ न्यूज़ भी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि मैं पहले ही बहुत सारी न्यूज़ जो है बता चुका था। और कुछ कोरोना वायरस को देखते हुए कुछ भी ठीक ठाक नहीं बैठ रहा था। डेट तो आ रही थी, लेकिन उसको जो है उस पर काम नहीं किया जा रहा था, क्योंकि कोरोना वायरस भी तब तेज़ी से चल रहा था। लेकिन अब कोरोना वायरस में कुछ सुधार है और अब न्यूज़ आई है। चलिए जानते हैं आज के इस न्यूज़ को। अब बीएसएनएल और एमटीएनएल जल्द ही भरेंगे उड़ान। तो दोस्तों सारी इसमें बात करने वाले हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में हो, चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रेगुलर एम्प्लॉय की जो मार्च की सैलरी थी वो मिल चुकी है। अगर आपकी नहीं मिली है, ऐसा नहीं है कि सभी सर्कल्स में मिल चुकी है, कुछ कुछ सर्कल्स ऐसे हैं जिनमें नहीं मिलनी है, जिनमें अभी सैलरी देना बाकी है, तो वो भी जल्दी से पे कर दी जाएगी सैलरी, वो भी जल्दी ही मिल जाएगी। इसलिए अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। ज़्यादा सर्कल्स नहीं बचे हैं, बहुत कम सर्कल्स बचे हैं जिनमें की सैलरी नहीं दी गई है। ऑलमोस्ट सभी सर्कल्स में सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। यहाँ तक कि आप जिस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके सर्कल्स में भी शायद सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हो। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की न्यूज़ को। बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ सैलरी। बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों को जल्द ही सैलरी मिलेगी। बीएसएनएल और एमटीएनएल रेगुलर एम्प्लॉय को मार्च की सैलरी मिलने में बहुत देर हो चुकी है, परंतु अभी बीएसएनएल और एमटीएनएल की तरफ से कोई ज़रूरी सूचना अभी तक नहीं आई है। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अभी तक कोई भी बात बीएसएनएल और एमटीएनएल के एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं की है। अभी जल्दी ही में फरवरी की सैलरी दी गई थी, पर मार्च की सैलरी के बारे में बस इतना बोले था कि जल्द ही देंगे, केवल इतनी ही बात मार्च की सैलरी के बारे में हुई थी। तो दोस्तों ये कुछ थोड़ी सी पुरानी है, लगभग 2-3 दिन पहले, और अभी जो है सैलरी दे दी गई है एम्प्लॉय की। फरवरी की सैलरी तो दे दी गई थी फरवरी में ही। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में बात करें तो हम बता दें कि अभी तक बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों ही कंपनियों ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में कोई बात नहीं की है। अब तक बीएसएनएल और एमटीएनएल के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी लगभग 10 से 12 महीने की सैलरी नहीं दी गई है, और यहाँ तक कि कहीं कहीं तो 16, 17, 19 महीने तक की सैलरी नहीं दी गई है। दोनों ही कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की सैलरी की कोई बात अभी तक नहीं की है। और दोस्तों बता दूं, पहले एक न्यूज़ जारी की थी, द इकोनॉमिक्स टाइम से बात हुई थी, तो उसमें जो है उन्होंने एक प्रेस जारी की थी, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में स्पष्ट लिखा था। लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन हो गया, बहुत सारे काम जो है बाधित हैं, केवल यही नहीं बहुत सारे काम भी बाधित हैं इसको देखते हुए। तो उसकी सैलरी का जो है फिर टाल दिया गया है। अब पता नहीं, देखते हैं कब उसकी सैलरी दी जानी चाहिए। तो कुछ समय पहले, लगभग 15 दिन पहले बीएसएनएल के सीएमडी ने बीएसएनएल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए बारे में कुछ बात की थी, जिन्होंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को जल्द ही सैलरी दी जाएगी, परंतु उन्होंने ये कुछ नहीं बताया कि किस तारीख को सैलरी दी जाएगी। परंतु अभी फ़िलहाल में बीएसएनएल और एमटीएनएल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी अगर मिलने की संभावना के बारे में बात करें तो फ्यूचर में बीएसएनएल और एमटीएनएल एम्प्लॉयज़ की सैलरी की बात करने की संभावना है। तो दोस्तों जो उसके रेगुलर एम्प्लॉय हैं उसकी सैलरी देने के बाद की संभावना उसकी है। उसकी सैलरी दे दी जा चुकी है मार्च की, और ये अप्रैल भी बीता जा चुका है, अब बीतने वाला ही है। और इसको भी देखते हैं कब सैलरी मिल पाती है, इसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को सैलरी मिल पाएगी। बीएसएनएल और एमटीएनएल 4G नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों 4G का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, लोगों के लिए इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है 4G की, लेकिन उनके लिए 4G नहीं मिल पा रहा है और वो जियो से ही काम चला रहे हैं। और जियो इतनी अच्छी सर्विस नहीं दे पाता है, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ भी जियो की बहुत ज़्यादा स्पीड कम आती है नेट की। तो देखते हैं जल्दी ही ये 4G चालू हो जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं आपके लिए 1500 करोड़ रुपए मांगा भी था, बीएसएनएल ने मांगा था कि जो इसका ऑयल है, जो टावर है, उन पर गार्ड रहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का जो पैसा है इसको ऑपरेट करने के लिए 1500 करोड़ रुपए मांगा था। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया था। एक लेटर लिखा था, उस लेटर का अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है। जैसे ही रिप्लाई मिलता है मैं आपके लिए बताने की पूरी कोशिश करूँगा, तो जिससे कि कई क्षेत्रों में बीएसएनएल की सेवाएं भी बाधित हैं, अभी ठप पड़ी हैं सेवाएं, क्योंकि ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं। ऑयल नहीं है तो जनरेटर नहीं चल पा रहा है, जनरेटर नहीं है तो लाइट वाइट कुछ नहीं है तो चल नहीं पा रहा है इसके टावर। और दोस्तों
अब 4G की बात कर रहे हैं तो 4G जल्दी ही लगना था। और चलिए बात करते हैं 4G के बारे में भी। तो BSNL ने अपने 4G स्पेक्ट्रम को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चौथी पीढ़ी अर्थात 4G नेटवर्क को टावरों पर शुरू करने के लिए संपूर्ण तैयारी के साथ संपन्न हो चुकी थी, परंतु इस विशेष महामारी कोविड-19 के कारण सब किए गए कार्य को डिस्टॉर्ट कर दिया गया। अब संभावना है कि कोरोना वायरस के ना हटने तक सभी काम बंद रहेंगे। 4G नेटवर्क को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और गोरखपुर में लगभग 100 टावरों पर 4G नेटवर्क लग चुका था एवं दूसरे प्रदेशों में जैसे केरल में 4G की सुविधा उपलब्ध करा रहा है अभी BSNL। अब 4G स्पेक्ट्रम पर काम होने की संभावना बहुत कम है जब तक कि ये कोरोना वायरस नहीं चला जाता, क्योंकि सभी सरकारी काम एवं प्राइवेट काम बंद पड़े हैं। केवल वर्क फ्रॉम होम ही किया जा सकता है, जो कि घर से ही किए जा सकते हैं। वही काम केवल अभी किए जा रहे हैं। BSNL का जो 4G स्पेक्ट्रम लगाना है उसको घर से नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस काम को लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही किया जाएगा। इसलिए लॉकडाउन ख़त्म होने का इंतज़ार करें। और दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि 50,000 टावर ऑल ओवर इंडिया में सेलेक्ट कर लिए गए हैं जिन पर कि 4G स्पेक्ट्रम लगना है। 1 अप्रैल से उसका काम भी चालू होना था, लेकिन 1 अप्रैल के लिए तो लॉकडाउन कर दिया गया। 1 अप्रैल से तो लॉकडाउन ही जो है चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि 3 मई को लॉकडाउन हटने के आसार भी कम हैं, और देखते हैं कि हट जाता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं हट पाता है तो और ज़्यादा इसका टल जाएगा, और जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी चलो मिल जाती है, 1 महीने से लेट मिल जाती है, 15 महीने लेट 1 महीने लेट मिल जाती है, 15 दिन लेट मिल जाती है, लेकिन मिल तो जाती है एटलीस्ट। और अभी अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर घर पर है तो उनकी सैलरी का भी पैसा नहीं काटा जा रहा है। लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको 17-18 महीने से एक पैसा भी नहीं दिया गया है। तो ये सोचने वाली बात है, और BSNL बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोच रहा है। BSNL और MTNL के मर्जर का काम अभी बंद पड़ा था लॉकडाउन से पहले भी, क्योंकि BSNL अपने 4G स्पेक्ट्रम पर काम कर रहा था। 4G के बाद ही BSNL और MTNL के मर्जर पर काम किया जाता, परंतु अब तो 4G का काम भी लेट हो गया है। दोस्तों मैं आपके लिए एक बात और बता दूं कि ये मर्जर का काम जो है अभी फ़िलहाल के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा काम इसमें बढ़ा है, क्योंकि जो BSNL के CMD हैं PK पुरवार, उन्होंने ही MTNL की भी कमान संभाली है। दोनों पर वो ही वर्क करेंगे। अभी 3 दिन पहले की ये खबर है। तो दोस्तों इसलिए BSNL और MTNL के मर्जर के काम में और भी देरी हो गई है। कुछ समय पहले BSNL के CMD PK पुरवार ने कहा था कि हम जल्दी 4G शुरू करने के बाद BSNL और MTNL के मर्जर का काम बहुत ही तेज़ करेंगे। हालांकि BSNL और MTNL के मर्जर के छोटे छोटे कामों को किया जा रहा है, जैसे दोनों कंपनियों के डेटा का एनालिसिस एवं और भी छोटे छोटे कामों पर कार्य किया जा रहा है। गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर BSNL एंड MTNL। अगर हम बात करें कि BSNL और MTNL को सरकार सपोर्ट कर रही है या नहीं, हम बता दें साफ साफ है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि BSNL और MTNL दोनों ही कंपनियां रिवाइव हो जाएंगी और यूजर्स को अच्छी सर्विस दे सके। इसके लिए लगातार काम कर रही हैं। समय समय पर BSNL और MTNL दोनों ही सरकारी कंपनियों को सरकार रिवाइव पैकेज भी दे रही है। अभी हाल ही में BSNL को सरकार की ओर से BRS के पैकेज के लिए BSNL के टावर को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। जल्द ही 1500 करोड़ रुपए BSNL सरकार को उपलब्ध करा देगी। सरकार जो है BSNL के लिए उपलब्ध करा देगी, तो ये टावर फिर से इसके चल सकेंगे। और BRS सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करें, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होने वाली है इन दिस वीडियो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। यहाँ आपको बता दें कि गत वर्ष अक्टूबर में सरकार ने एक रिवाइवल प्लान तैयार किया था, जिसमें कि BRS स्कीम को भी शामिल किया गया था। दिसंबर महीने तक आवेदन मांगे थे। 2019 में दिसंबर के महीने में 3 दिसंबर तक आवेदन भी मांगे थे, जिसमें कि BSNL की लगभग 69,000 कर्मचारियों ने आवेदन किया था। और साथ ही बता दें कि MTNL ने भी BRS के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें कि 15,000 कर्मचारियों ने आवेदन मांगे थे। आपको बता दें कि MTNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जो कि बॉम्बे और दिल्ली में सेवाएं देती है, तथा BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि दिल्ली और बॉम्बे को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में सेवा देती है। सरकार ने BRS की इस
योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया और बीएसएनएल की लगभग 69,000 कर्मचारियों को और वहीं एमटीएनएल के लगभग 15,000 कर्मचारियों को। दोस्तों बता दें 15,000 कर्मचारी नहीं थे, जो कि कुछ कम कर्मचारी थे, थोड़ा आंकड़ा इधर उधर इसमें शायद हो गया है इन लोगों से। 13,900 कुछ कर्मचारी थे को 31 जनवरी 2020 को रिटायर्ड कर दिया गया था, जिसके कारण बीएसएनएल को सेवा देने में परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि कहीं कहीं कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण सेवा बाधित हो गई, जिसका असर सीधा इसके रेवेन्यू मॉडल पर भी पड़ा। कर्मचारियों की रिटायर्ड करने के बाद सैलरी पर जाने वाला खर्च तो कम हुआ, लेकिन सेवाएं भी बाधित हुई। बता दें कि बीआरएस का पैसा 2 भागों में देने का फैसला लिया गया, जिसमें कि पहली किस्त को कर्मचारियों को मार्च में दे दी गई और दूसरी किस्त दिया जाना अभी बाकी है, जिसके बारे में बीएसएनएल के सीएमडी ने अभी कोई खास बयान नहीं दिया है। बीएसएनएल की जो सीएमडी ने बस इतना अभी कहा है कि बीआरएस की दूसरी किस्त जल्दी देंगे, कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं बताई है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के फ्यूचर के बारे में दोस्तों, इसके फ्यूचर के बारे में देख लेते हैं कि क्या इसका फ्यूचर रहने वाला है। बहुत सारे जो हैं एम्प्लॉयज़ हैं इसके, जो कि मेरे व्यूअर भी हैं, सब्सक्राइबर, वो कमेंट करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि हमारे लिए जो है इसमें अस्तित्व में रहेगा बीएसएनएल या नहीं रहेगा, हमारे लिए जॉब करना सही रहेगा या नहीं। बीआरएस के टाइम पर बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था मुझसे कि हम जॉब करें या छोड़ दें। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं। अगर हम बात करें बीएसएनएल और एमटीएनएल के आगे आने वाले समय में बीएसएनएल और एमटीएनएल क्या अपने आप को फिर से एक अच्छी और प्रॉफिटेबल कंपनी बना पाएगी, तो हम साफ बता दें कि आपको जिस तरह से बीएसएनएल और एमटीएनएल अपने आप में संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसी तरह से लगातार काम करते रहें तो बीएसएनएल और एमटीएनएल एक अच्छी और प्रॉफिटेबल कंपनी जल्दी ही बन जाएगी। सरकार भी लगातार बीएसएनएल और एमटीएनएल को फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। अगर आगे भी कंपनी अपने काम में अगर तेज़ी लाएगी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन दोनों कंपनियों को उभारने में। लगभग बीएसएनएल और एमटीएनएल को अभी 6 महीने लगेंगे। तो दोस्तों और बीएसएनएल के टेंडर के बारे में बात कर लेते हो तो बीएसएनएल का टेंडर अभी जल्दी ही में होना था, परंतु कोरोना वायरस के कारण बीएसएनएल और एमटीएनएल का टेंडर नहीं हो पाया और बहुत सारे काम ठप पड़े हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल का टेंडर 8 मई को होने वाला था, परंतु कोरोना वायरस के कारण इसकी तारीख को बढ़ाकर 23 मई कर दिया गया है। दोस्तों 15 दिन और लेट कर दिया गया है बीएसएनएल का 4G का टेंडर जो लगना था। तो दोस्तों सब कुछ कोरोना वायरस कर रहा है, क्योंकि डेट लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसी कारण ये कार्य सारे बाधित हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि मैंने इसका जो, अगर आप न्यूज़ पूरा पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे से इस आर्टिकल में जिन्होंने भी लिखा बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आप जो है जाके इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है इसका, आप जाके आप पढ़ सकते हैं और पूरा समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा यार, और अपने चैनल के लिए, जो मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि जो आपके साथी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी पता चल सके कि क्या कंडीशन फ़िलहाल चल रही है, कब तक सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, क्या क्या है बीएसएनएल के बारे में। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।